अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? मुझे उम्मीद है कि आप सभी सही होंगे। न्यू अपडेट के साथ मैं आपके सामने फिर हाजिर हो चुके हैं। अगर आप कुवैत में रहते हैं या कुवैत की खबरों से हमेशा के लिए अपडेट रहना चाहते हैं तो ये वीडियो आप शुरू से लेकर आखिर तक देख सकते हैं। और इस वीडियो के अंदर मैं आपको दो बड़ी खबरें बताने वाला हूं जो कि आपको जान लेना जरूरी है। इससे रिलेटेड हमारे पास में काफी ज्यादा सवाल आ रहे थे, जो कि कमेंट भी आ रहे थे। तो उसी के हवाले से डीजीएस की तरफ से एक बड़ा ऐलान कर दिया गया है, जो कि सर्कुलर जारी किया गया है। और भी कुछ बड़ी अपडेट आ रही है जो कि आप लोगों की काफी ज्यादा कमेंट है, तो उसके हवाले से हम बात करेंगे। बिना देरी के वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें, ताकि हमेशा आपको इसी तरीके से कुवैत के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन की वीडियो सबसे पहले मिल सके। अगर इस वीडियो को फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को भी जरूर से जरूर फॉलो कर लें। अब बढ़ते हैं अपडेट की तरफ। जो अपडेट आ रही है निकल के, जैसे कि मैंने आपको सुबह वाली वीडियो में बताया था, जो क्या आप अगर एक 20 नंबर वीजा वाले, हाँ इस चीज को खास करके ध्यान दिलाना है, क्योंकि काफी ज्यादा लोग जो थे हमसे बोल रहे थे कि भाई 18 नंबर वीजा वाले जो है कुवैत में एंट्री कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। तो मैं आपको बताना चाहूंगा उनके लिए ये अपडेट नहीं था। ओनली 20 नंबर वीजा वालों के लिए था, जो खादिम वीजा वाले हैं, जो घर में काम करना चाहते हैं कुवैत के अंदर। उन लोगों को, चाहे वो नया वीजा हो या पुराने वीजा पे जाना चाहते हो, तो उन लोगों के लिए पैकेज जो है वो ऐलान किया गया है 270 से 275 केडी, जिसके अंदर रहना खाना बिल्कुल फ्री रहेगा, पीसीआर टेस्ट फ्री रहेगा, लेकिन इसके अंदर टिकट का प्राइस इंक्लूड नहीं है। तो इससे रिलेटेड काफी ज्यादा लोगों ने कमेंट किया था कि भाई टिकट जो रहेगा वो किसका रहेगा, किसका नहीं रहेगा, हमारा टिकट अलग से रहेगा या इसी के अंदर इंक्लूड है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा टिकट का प्राइस जो है वो इसके अंदर इंक्लूड नहीं है, वो आपको अलग से लेना पड़ेगा। बाकी वहां पे जाने के बाद में आपको सारी फैसिलिटीज मिल जाएगी, आपको 270 से 275 केडी के दौरान। और ये जो है बिल सलामा एप्लीकेशन के तहत आपको जाना होगा वहां पे, और वहां पे जाने का होटल वगैरह का ये सारी चीजें उसके अंदर इंक्लूड की गई हैं। तो ये आपके काफी ज्यादा क्वेश्चन थे, सोचे कि आप लोगों तक शेयर किया जाए, ताकि अगर आप जाना चाहते हैं तो आप इसमें एंट्री कर सकें और अपना जो भी खर्चा वगैरह है वो आप खुद लगा सकें, कितना आपका खर्चा होने वाला है। अगली अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। अगली अपडेट आ रही है, वो आ रही है पीसीआर के हवाले से। अब जो है कुछ सिटियां जो हैं, चाहे वो इंडिया हो या दूसरी कंट्रियां हो, जिनको मोना एप्लीकेशन के अंदर जो है रखा हुआ है, और उसमें जो है बहुत सारी सिटियां जो लेबोरेटरी हैं उनको जोड़ा गया है। और जहां पे लोग जो है पीसीआर कराना चाह रहे हैं, वहां पे उनके दूर तलक जो है वो लेबोरेटरी है ही नहीं उसके अंदर, और वो पीसीआर कहां से कराएं। तो इसके हवाले से एक अपडेट जारी किया गया है। जैसे मैं आपको एग्जांपल देते चलूं, लखनऊ का नाम नहीं है। अब लखनऊ के जो आजू बाजू के लोग हैं, अगर वो कुवैत के अंदर एंट्री करना चाहते हैं, तो बताया ही जाता है कि अगर कहीं पर भी आप ऐसी जगह से बिलोंग करते हैं जहां का जो है सिटी का नाम नहीं दिया हुआ है, तो आप अपने सिटी के अंदर जो सबसे बड़ा हॉस्पिटल या जो सबसे बड़ी लेबोरेटरी है, तो आप उसमें जाएं और उस जो अप्रूव्ड हो, गवर्नमेंट अप्रूव्ड हो, उसमें जाने के बाद में आप पीसीआर वहां से कराएं और वहां से लेके जाएंगे तो आपको वो पीसीआर चल जाएगा। तो ये एक बड़ी अपडेट है और अच्छी अपडेट है, जो क्या काफी ज्यादा लोग परेशान हो रहे थे, जो क्या कोलकाता से भी हैं, बहुत सारी जगहों से ऐसे हैं जो क्या लोगों को पता नहीं था। अगर आपको पता नहीं है तो एक बार वेबसाइट जरूर विजिट कीजिए, ताकि आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाए और कौन कौन सी सिटियों के नाम इंक्लूड है उसके अंदर, वो भी आपको मालूम पड़ जाए। अगर आपकी सिटी उसके अंदर इंक्लूड नहीं है, तो आप अपनी सिटी में जो सबसे फेमस गवर्नमेंट अप्रूव्ड हॉस्पिटल है, आप वहां से जो है पीसीआर वगैरह करा सकते हैं और वहां से लेके जा सकते हैं, कोई भी परेशानी आपको नहीं आएगी। तो ये एक बड़ी अपडेट थी, सोचेगा आप लोगों तक शेयर की जाए, ताकि आप लोग भी इस चीज का फायदा ले सकें। अगर कुवैत में एंट्री करना चाहते हैं तो आप इस चीज का बेनिफिट ले सकें। बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। जो अगली अपडेट आ रही है निकल के, वो आ रही है गिरफ्तारी के हवाले से, और जो लोग इलीगल हैं उनके हवाले से आ रही है। देखिए, अगर आप एक इलीगल तरीके से कुवैत के अंदर रहते हैं, आपका वीजा एक्सपायर हो चुका है, चाहे वो कभी भी एक्सपायर हुआ हो, तो अभी आपको ध्यान रखना है, सावधानी बरतनी है, क्योंकि काफी ज्यादा लोगों को जो है, ऐसे लोगों को पकड़ा जा रहा है जिनका वीजा ऑलरेडी खत्म हो चुका था और वो अलग तरीके से काम कर रहे थे और इलीगल ही काम कर रहे थे। तो आपको ये काम बिल्कुल नहीं करना है, और जो भी काम काज करना है अपने सही तरीके से करना है, ताकि आपको वापसी ना हो सके और जब आप आना चाहें तभी आप आ सकें। तो ये थी आज की कुछ बड़ी अपडेट। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली वालों का ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय।